जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी के लिए नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपका नए साल अच्छे से गुजरे और आप यहां पर जिस भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको अचीवमेंट प्राप्त हो। तो सो दोस्तों जो वैकेंसीज़ है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। मैंने 1 या 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आने वाला है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। और उसमें मैंने साथ ही साथ यह भी डिस्कस किया है कि आगामी वर्ष 2024 में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, सारा सभी कुछ मैंने डिटेल में आपको क्लियर किया है। तो दोस्तों यह 2024 के स्टार्टिंग की न्यू वैकेंसीज है। 2024 आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर होने वाला है ITI स्टूडेंट के लिए। यदि आपने ITI किया है तो 2024 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज ITI स्टूडेंट के देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यह जो वैकेंसीज आई है, सेल से वैकेंसीज आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट बर्नपुर, जो कि आपके यहाँ पर पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से आया है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकल चुकी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपके यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की देखने को मिल जाती है पोस्ट। टोटल आपके यहाँ पर 40 पोस्ट निकाला गया है। पे स्केल आपका 25,070 से आपका 35,070 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिटर स्टूडेंट के लिए 6 वैकेंसी है। एज पर कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। UR के 3 है, SC का 1 पोस्ट है, OBC का 1 है, EWS का 1 है, ESM का भी आपका 1 पोस्ट रखा गया। टोटल 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल 12 पोस्ट रखा गया है। एज पर कैटेगरी इलेक्ट्रीशियन भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। टर्नर की बात करें तो 3 पोस्ट है। एज पर कैटेगरी डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें क्रेन ऑपरेटर की तो क्रेन ऑपरेटर में टोटल 9 पोस्ट है। बेल्डर की बात करें तो बेल्डर में टोटल आपका 5 पोस्ट रखा गया है। और यदि हम बात करें हैवी व्हीकल ड्राइवर की तो हैवी व्हीकल ड्राइवर में 5 पोस्ट रखा गया है। एज पर कैटेगरी आपकी यह वैकेंसी जो है दी गई है। नेक्स्ट आपका वैकेंसी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर की है। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है। ओनली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर अटेंडेंट की है। यहाँ भी टोटल 3 पोस्ट है। टोटल तीनों की तीनों पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही रखी गई है। पे स्केल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यदि आप इस वैकेंसी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया था कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। तो वैकेंसी निकलना आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रिजर्वेशन की बात करें तो SC कैंडिडेट को यहाँ पर एज में अवश्य एज रिलैक्सेशन देखने को आपको मिल जाता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो एज आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज जो अपर एज लिमिट जो रखा गया है वो 13 ईयर रखा गया है। यदि बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आप एज क्वालिफिकेशन भी देख लेना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और पावर प्लांट ऑपरेटर प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की, यह ITI स्टूडेंट की वैकेंसीज है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विद ITI और NSC फ्रॉम NCBT, यहाँ पर ओनली ITI होना चाहिए। यदि हम बात करें NSC की तो NSC उन स्टूडेंट के लिए हैं जो डायरेक्ट आपके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जो डायरेक्ट ट्रेनिंग लेते हैं। एक ITI द्वारा ट्रेनिंग होती है, एक डायरेक्ट आप कंपनी से ही एक ITI की ट्रेनिंग ली जाती है, उसको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। वह कंपनी के द्वारा ही 3 ईयर का आपसे ITI करवाया जाता है। तो इसमें यदि हम बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की तो इसमें आपके फिटर वाले अप्लाई कर पाएंगे, रिगर वाले, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि दोस्तों हम बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन की तो यहाँ पर टोटल आपका 12 पोस्ट रखा गया है। 28 ईयर आपका मैक्सिमम है और आपके पास सिंपल ITI होना चाहिए। NSC उन स्टूडेंट के लिए है जो कंपनी के थ्रू डायरेक्ट ITI करते हैं। यदि हम फिटर की बात करें तो फिटर में भी सेम क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। और यदि हम टर्नर की बात करें तो टर्नर में भी सेम एज क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सेम रखा गया है।
अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बेल्डर की यदि बात करें तो बेल्डर में भी सेम आपका क्वालिफिकेशन जो है वो रखा गया है। यदि हम बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग क्रेन ऑपरेटर की, यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट है। एज क्वालिफिकेशन आपका 28 ईयर रखा गया है। यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फुल टाइम ITI NCBT से होना चाहिए। यहाँ पर फिटर और रिगर टर्नर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है ऑपरेशन ऑफ EOT यानी क्रेन ऑपरेटर में, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर की, यहाँ पर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्टन मैट्रिकुलेशन यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास जो है डंपर, हाइड्रोलिक, मोबाइल क्रेन या डोजर आदि का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, जब आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन और OBC को आपका 3 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें PWBD कैंडिडेट की तो उनके लिए काफ़ी आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहता है। यदि हम बात करें यहाँ पर सैलरी या अदर बेनिफिट्स की, तो सैलरी आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है अलग अलग का। आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का अलग है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का अलग है। यदि हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका सैलरी दिया जाएगा, उसमें फर्स्ट ईयर आपका 12,900 रुपये दिया जाएगा और सेकंड ईयर आपका 15,000 दिया जाएगा लेकिन उसके बाद जो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो जितना आपका सैलरी बनता है उसके हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहता है तो इसलिए थोड़ा आपका जो है सैलरी वो कम दिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पर CBT बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है एंड उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यदि हम बात करें स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट के लिए 1/3 का रेशो रखा गया है, यानी एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर हायर किया जाएगा। ये दोस्तों हम बात करें यहाँ पर स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट जो आपका रहने वाला है ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, वो आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वो आपका CBT बेस के आधार पर होने वाला है। जितने ज़्यादा नंबर आप यहाँ पर CBT में यहाँ पर गेन करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन है वो होने वाला है। जिन्होंने आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं रखा गया है। सबसे लास्ट में आप देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस को देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी यदि हम बात करें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर की, तो आपका 500 रहने वाला है। SC/ST कैंडिडेट के लिए आपका जो है 150 रहने वाला है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की यदि हम बात करें तो 300 रहने वाला है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर अटेंडेंट की यदि बात करें तो 300 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए SC/ST के लिए 100 रुपीज़ आपसे फी चार्ज जो है वो लिया जाएगा। ये दोस्तों हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर www.sale.in पर जाना है, उसके कैरियर सेक्शन में जाना है, वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों यदि हम बात करें इसका सिलेबस की, तो सिलेबस का इन्होंने खास यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ही इसका सिलेबस आता है उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप अपना सिलेबस जो है वो प्रॉपर जो है रीड आउट आप यहाँ पर कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।